नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद आलोक में। जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये वीडियो बनाया हुआ है। आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। वो वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये वीडियो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला बात, अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट समझते हैं, एक एक करके सब सारा समझेंगे। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? अकाउंट रिलेटेड विथ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट किसे किसे रिलेट कर रहा है? अकाउंट कर रहा है पर्सन से, कोई व्यक्ति से। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था होता है। हम ये तीनों का एग्जाम्पल पूरा अच्छे तरीक़ा से देखेंगे कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे तो आपको डर ना रहे ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट। और कंपनी मतलब समझ ही गए, कोई कंपनी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो आइए कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये है हमारे पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल कि कोई भी क्वेश्चन में आपको पर्सनल अकाउंट दे दे तो आपको सोचने से पहले आपके यहाँ जाके बता दे ये पर्सनल अकाउंट है। तो हमने क्या बोला, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करेगा? पर्सन से। तो पहले हमने पर्सन का एग्जांपल दिया है, राम, रहीम, शक्ति कपूर, आलिया भट्ट, कायरा अडवाणी, बीमल, अक्षय कुमार, अमल, बीमल, जिमल। जो भी किसी का पर्सन से रिलेट हो, मतलब कोई नाम हो, वो हमारा कौन सा अकाउंट है भैया? पर्सनल अकाउंट। फिर क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मैंने मैं आपको क्या बताया था? संस्था। तो NGO, WHO, KMC भी है, मतलब कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ इसलिए कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आप मुंबई में रहेंगे तो BMC होगा। तो जहाँ जहाँ का अपना अपना, ठीक है। जामा मस्जिद, बिरला टेम्पल, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी भारत सेवा समिति एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संस्था को हम लोग पर्सनल अकाउंट में मानते हैं, ठीक है। तभी तक मैंने आपको क्या बताया? कोई पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट मैंने आपको क्या बताया था? कंपनी। कोई भी कंपनी। अब ये कंपनी तो बहुत सारे हैं, तो सारे क्या पर्सनल अकाउंट है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि टाटा, बिरला, बाटा, रिलायंस, अडानी, वोल्टास, यूको बैंक, मतलब ये बैंक, ऑल बैंक आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट में। HDFC बैंक एक्सेट्रा। बस इतना सिंपल था भैया। तो हाँ जी फ्रेंड्स, ये आपका पर्सनल अकाउंट का ये सब एग्जाम्पल। कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल होते हैं जो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बहुत पूछते हैं। ये सब तो हमें पता चल गया कि पर्सन से रिलेट रहे वो पर्सनल अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट रहे वो पर्सनल अकाउंट, और कंपनी से रिलेट रहे पर्सनल अकाउंट। ये सब तो नाम ही से तुरंत हम लोग अंडरलाइन करके बता देंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। लेकिन कुछ तो हटके होगा, कुछ स्पेशल एंट्री होगा। तो जो स्पेशल है मैं आपको बताता हूँ अब। देखिए वो है ये स्पेशल एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट्स के, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। लेकिन बस इसे आप लर्न करने के बाद आप तुरंत ही बता देंगे ये पर्सनल अकाउंट है। कौन कौन से? वो कैपिटल मतलब पूंजी। मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ये सारे वर्ड का मैं आपको विस्तार से आपका वीडियो बनाया हुआ हूँ, मतलब एक एक वर्ड का सबका मीनिंग बताया कि कैपिटल मतलब क्या होता है, ड्राइंग मतलब क्या होता है। तो कैपिटल मतलब इस वीडियो में छोटा सा बता दे रहा हूँ। कैपिटल मतलब पूंजी होता है, जो हम लोग कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं ना बिजनेस में, हम लोग कैपिटल करते हैं। ड्राइंग मतलब क्या होता है भैया? जो हम लोग ड्राइंग करते हैं वो नहीं जी। ड्राइंग मतलब होता है हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल लें, उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। लोन टेकन, बिल पेबल मतलब बिल पे किए, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेप्टर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये सारे आपको दिख जाए तो ये कौन सा अकाउंट है भैया? पर्सनल अकाउंट। इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में। मैंने अभी 50 से भी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल बताया, इससे ज़्यादा पूछ लिया तो आप वीडियो को डिसलाइक करके अभी छोड़ सकते हैं। तो हमने पर्सनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ा? पर्सन से रिलेट हो भैया, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट हो, और या कंपनी से रिलेट हो। ये स्पेशल एग्जांपल मैंने बताया, इससे जहाँ रिलेट कर दे वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये दूसरा टाइप्स क्या था? रियल अकाउंट।
अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड रियल अकाउंट। क्या बोल रहा है? रियल अकाउंट प्रॉपर्टीज से रिलेट करे, जितना भी हमारा प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लैंड, हमारे पास लैंड रहेगा, ज़मीन रहेगा, तो वो क्या प्रॉपर्टी है हमारा? हाँ जी बिल्कुल है। तो हमारा कौन सा है? रियल अकाउंट। बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, क्या भी प्लांट, हम लोग जो प्लांट उगाते हैं वो भी हमारा क्या प्रॉपर्टी है? नहीं। प्लांट मशीनरी मतलब जो बड़ा बड़ा मशीन होता है ना, उसे हम लोग प्लांट मशीनरी कहते हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति। फर्नीचर, हमारा मतलब हमारे घर में कोई फर्नीचर है तो वो क्या हमारा प्रॉपर्टी नहीं हुआ? वो हमारा संपत्ति नहीं हुआ? तो ये भी कौन है? रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, हम लोग किसी जगह इन्वेस्ट किए, वो क्या हमारा प्रॉपर्टी नहीं हुआ? वो भी हुआ, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी हमारा रियल अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या होता है भैया? स्टॉक मतलब जमा करना होता है, मतलब जमा हो जाए उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। गुडविल, कैश एट होम मतलब कैश घर में रहे, कैश इन हैंड मतलब हाथ में हमारा कैश है, वो भी क्या प्रॉपर्टी है। टीवी, कंप्यूटर, जितने भी हमारा प्रॉपर्टी से रिलेट करें, जितने सामान हमारा प्रॉपर्टी है उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसलिए ये आपको इनफ है। तो रियल अकाउंट में क्या बोला? रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ठीक है। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड विथ एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। भैया आपने इतना इंग्लिश बोल दिया, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है भैया, आपको हिंदी में बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो नॉमिनल अकाउंट है वो रिलेट करेगा एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या होता है भैया? खर्च, जो हम लोग सामान खरीद के जो खर्च करते हैं ना पैसा, उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। लॉसेस, जो हमारा लॉस हुआ सामान पे। इनकम, ठीक है। एंड गेन मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है। इसको उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। ताकि इससे भी कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एग्जाम में कैसे हमें से एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग झट से बता देंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल एक्सपेंस और लॉसेस के, मतलब खर्च और लॉसेस के। ठीक है। तो परचेस, हमने सामान खरीदा तो क्या हुआ? हमारा खर्च हुआ ना, हमने पैसा किया तो खर्च हुआ, वो क्या हुआ? परचेस अकाउंट। वो परचेज हुआ, वो क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है? जैसे कि आप फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें आप मजदूर तो रखेंगे, उसको पैसा तो देंगे, तो मजदूर को हम लोग पैसा देते हैं, उसे वेजेस कहते हैं। जैसे कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं, आप एम्प्लॉय रखें, उसे हम लोग क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। देते तो दोनों को पैसा ही है, लेकिन मजदूर को जब देते हैं तो उसे वेजेस कहते हैं, और कोई एम्प्लॉय को देते हैं तो उसे सैलरी कहते हैं। बस देते पैसा ही है, दोनों का नाम अलग अलग है। भैया इसको मजदूरी दे रहे हैं, इसको सैलरी दे रहे हैं। मजदूरी को हम लोग वेजेस कहते हैं। ठीक है। सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस का पैसा दे रहे हैं तो भी क्या हमारा खर्च है, एक्सपेंस है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये भी हमारा खर्च है। फ्रेट, फ्रेट मतलब क्या होता है भैया? भाड़ा। आप जैसे कि आप मंगाए, आप यहाँ से आसाम से टी मंगाए, है ठीक है। आसाम से जो टी मंगाए हैं, ट्रेन में मंगाए हैं, सोचिए, तो उसका जो भाड़ा लगता है उसे हम लोग फ्रेट कहते हैं। तो ट्रेन का भाड़ा को हम लोग फ्रेट कहेंगे। ट्रैवलिंग, ये भी हमारा एक्सपेंस है, खर्च है। इलेक्ट्रिक बिल, ये भी हम पे करते हैं, तो ये भी हमारा खर्च है। बैड डेबिट भी, बैड डेबिट क्या होता है? सर खुजाने लग गया। बैड डेबिट मतलब बता रहे हैं, आपसे कोई उधारी में सामान लेके किया और लेके भाग गया, उसे हम लोग कहेंगे बैड डेबिट। वो पैसे तो आपसे मिलेगा नहीं, तो बैड डेबिट उसी को कहते हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब घटावत, वो लॉस हो रहा है, सामान का पर घटावत हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, उसे हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब आप किसी को माल दिए, वो आपको वापस कर दिया वो माल, तो आपका लॉस हुआ कि नहीं, उसे हम लोग कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ये सब एग्जाम्पल आपका इनफ है एग्जाम में पूछने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये किसके एग्जांपल थे? एक्सपेंस, लॉसेस के, नॉमिनल अकाउंट के। फिर आता है इनकम गेन। इनकम मतलब जो आपका जो इनकम करते हैं वो, और गेन मतलब प्रॉफिट। सेल, सेल करके हमारे पास प्रॉफिट आया। कमीशन मिलता है, वो भी हमारा प्रॉफिट आता है, इनकम आता है। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, वो भी हमारा प्रॉफिट है। तो आप समझ चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं और रियल अकाउंट किसे कहते हैं। क्विक रिवीजन कर लें तो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं जो रिलेटेड करे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के साथ, उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कह देते हैं। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जो रिलेटेड करे प्रॉपर्टीज के साथ, उसे हम लोग रियल अकाउंट कह देते हैं। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो रिलेट करे एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन के साथ, उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कह देते हैं। तो भैया हमारा कुछ गोल्डन रूल भी होता है। गोल्डन रूल क्या होता है मैं आपको तुरंत बताता हूँ। तो आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कन्फ्यूज़न होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 50 से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये बताया। तो अब आता है गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये गोल्डन रूल क्या होता है? ठीक है, डेबिट क्रेडिट का।
डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का हम लोग गोल्डन रूल समझते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब भैया जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, बस इतना आप याद रखना है। जब आपको जब भी अभी मैं आपको रफ बताऊंगा कि जो आया, मैं अभी आपको रफ एग्जांपल करके दिखाऊंगा ये इससे पढ़ने के बाद। तो डेबिट द रिसीवर, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि आप माल खरीदे, पैसा गया, तो आपके सामने से क्या गया? पैसा गया, तो पैसा क्या हुआ? आपका क्रेडिट हो गया। आपका जो माल आया परचेस के सामान, वो क्या हुआ? डेबिट हो गया। बस इतना याद रखना है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का क्या है? व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोस आउट इन क्रेडिट। ये भी वही बोल रहा है, जो व्हाट्स कम मतलब जो कम आया, मतलब कोई जो आया वो डेबिट हो गया, जो गया वो क्रेडिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एट डेबिट, मतलब कोई भी खर्च और लॉसेस वो डेबिट होता है। कोई भी लॉसेस या खर्च हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। और कोई भी इनकम और गेन हमारा क्रेडिट होता है। तभी तो हमने कितना सारा एग्जांपल देखा ना, एक्सपेंस लॉसेस के और इनकम गेन के, तो वो सब क्या हमारा डेबिट। जो हमारा खर्च हुआ और लॉसेस हुआ वो क्या हुआ? डेबिट हुआ। जो हमारा इनकम हुआ, गेन हुआ, वो क्रेडिट हुआ। तो अब ये हम गोल्डन रूल भी सीख चुके हैं। तो गोल्डन रूल में पहला पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या बोला? व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोस आउट क्रेडिट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन एंड क्रेडिट, ठीक है। तो आइए इसी रूल के हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल करके दिखाते हैं जो आपको जनरल एंट्री में मदद करेगा। पेड सैलरी ₹5,000, पेड सैलरी ₹5,000। पहले तो मैं जानेंगे कौन सा ये है, टाइप्स ऑफ अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट। तो भैया इसे हमको देख के लग रहा है ये सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी था नॉमिनल अकाउंट में, तो ये एक्सपेंस और लॉसेस में जा रहा है, ठीक है। खर्च हो रहा है ना, मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जांपल बताया एक्सपेंस और लॉसेस का। सैलरी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था कि एक्सपेंस और लॉसेस वो डेबिट होगा। तो सैलरी क्या एक्सपेंस और लॉसेस में आता था? हाँ जी बिल्कुल आता था। ये DER मतलब डेबिट, ये CR पैसा जा रहा है वो क्रेडिट। मतलब इतना भी आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, सीधा बात। तो हमारे पास क्या है? मतलब पैसा जा रहा है कि नहीं? तो पैसा जा रहा है मतलब वो क्रेडिट हुआ। और क्या आ रहा है? सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो DER। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। पेड रेंट टू मानस, पेड रेंट टू मानस ₹2,000। तो हम लोग मानस भैया को 2,000 रुपया दे दिया। हमारे पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट, और क्या हमने किस पे दिया? रेंट पे दिया है। तो रेंट हमारा क्या हुआ? डेबिट। रेंट तो आ रहा है ना, डेबिट। जैसे कि आप अपने घर का भाड़ा देते हैं, तो भैया भाड़ा वाला क्या क्या आता है? स्लिप आपको धराता है, मतलब भाड़ा का दे देता है, रेंट दे, आप उसको क्या देते हैं? पैसा। तो हमारे हाथ से क्या आ रहा है? पैसा जा रहा है। तो जो जाया वो, जो गया वो क्रेडिट हो गया। और हमारे पास क्या आया? रेंट का कागज हुआ आया, तो रेंट आया ना, तो रेंट जो हमारे पास आया तो वो डेबिट, समझ रहे हैं आप। फिर आता है रिसीव कमीशन ₹300। रिसीव कमीशन, तो पहला बात कमीशन क्या है? अभी थोड़ा देर पहले अपना एग्जाम्पल था, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। क्या ये इनकम है? मतलब हमारा कमीशन मिल रहा है। तो ऑल इनकम एंड गेन क्या था? क्रेडिट था। और क्या आ रहा है? मतलब हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, वो डेबिट हुआ। हमें देखो रिसीव कमीशन मतलब हमारे पास कमीशन के रूप में क्या आया? पैसा आया। तो पैसा आया, वो जो आया वो डेबिट, और कमीशन जा रहा है तो वो क्रेडिट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2500, ठीक है। तो सामान बेचे, तो सामान हमारे पास से गया क्रेडिट, जो गया हुआ था क्रेडिट। क्या आया? और सामान बेचेंगे तो भैया कुछ तो लेंगे ना, क्या है? पैसा आया। पैसा आया मतलब डेबिट। तो ये क्या है? इसमें यहाँ भी तो कैश दिया, यहाँ भी हम लोग अंडर लगा सकते हैं। आप कोई भी कैश में लगा सकते हैं, जो लिखा हो उसमें भी लगा सकते हैं, और जो मतलब जो अमाउंट में है उसे भी कैश में अंडरलाइन लगा सकते हैं। अभी मैं आपको खाली रफ में बता रहा हूँ कि कैसे आप डेबिट और क्रेडिट पहचानेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट में हमको पहचानने के लिए क्या बोला? जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, सीधा बात ऐसे याद रखना है, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम आलोक, क्या बोल रहा है कि रिसीव मतलब कैश आया, कहाँ से आया भैया? आलोक से आया। मतलब आलोक के पास से हमारे पास कैश आया। तो
रिसीव कैश मतलब क्या है, पैसा है जो आया वो डेबिट, किसके पास है, आलोक, आलोक के पास गया तो वो क्रेडिट, ठीक है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, 12,000 रुपया पेड किए एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, तो हमारे पास से क्या गया, पैसा गया, तो पैसा क्या हमारा क्रेडिट हो गया, किसके लिए गया, एडवर्टाइजमेंट, तो हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें